प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के ईथर और इपॉक्साइड वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम केमिस्ट्री में H2O लिखते हैं तो वाटर बनता है। एक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, ROH लिखते हैं तो एल्कोहल बनता है। इसमें यदि दूसरे हाइड्रोजन को भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो वह ROR मतलब ईथर बन जाता है। ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप्स एक समान हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ईथर की श्रृंखला में हम इपॉक्साइड्स का भी अध्ययन करते हैं। इपॉक्साइड एक श्रृंखलित संरचना है जिसमें दो मिथाइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। दोनों एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन एक ट्रायंगल सिस्टम बनाते हैं और यह इपॉक्साइड कहलाता है। ईथर वे कंपाउंड होते हैं जिसमें हम उनकी संरचना के अंतर्गत पाते हैं कि दो एल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। इनको बनाने की विधि अधिकतर ये अलग अलग विधियों से बनाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि ईथर और इपॉक्साइड्स में संरचना में ये एल्काइल ग्रुप एक समान एलिफैटिक या एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इनके अंदर पानी की तरह, वाटर की तरह एंगल पाया जाता है। उसका कारण ऑक्सीजन पर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का युग्म का पाया जाना होता है। ईथर के अंदर ऑक्सीजन एटम दोनों एल्काइल या फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि दोनों एल्काइल ग्रुप एक समान हो तो सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है और अलग अलग हो तो एसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। एक मुख्य इम्पॉर्टेंट बात यह है, एल्काइल ग्रुप में एलाइल या ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ऐसा भी देखने में आता है जैसे एल्काइल एराइल ईथर में एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो और एक तरफ फिनाइल ग्रुप हो। इथाइलिन ऑक्साइड में दो कार्बन और एक ऑक्सीजन की संरचना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में तीन मिथाइल और एक ऑक्सीजन की संरचना, टेट्राहाइड्रो उसके अंदर 4 और डाइऑक्सेन में 2 ईथर ग्रुप की संरचना हो सकती है। इनका IUPAC के अंदर नेम डाई एल्काइल ईथर या एल्काइल ईथर होता है। पहला एल्काइल वो होता है जिसके कार्बन की संख्या कम होती है या जिसके अंदर IUPAC नेम में पहला नाम आता है। इथाइल मिथाइल ईथर में ई पहले आता है तो इसके अंदर CH3CO CH2 CH3 में ऐसा लिखा जाता है। यदि एक तरफ फिनाइल ग्रुप हो तो हम इथाइल फिनाइल ईथर कहते हैं। यदि उसका अपन अलग तरीके से IUPAC में नाम देखें तो जो कार्बन पर हमको कम कार्बन की श्रृंखला होती है उसको ऑक्सी और दूसरे को एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल CH3O CH2 CH3 में हम मिथॉक्सी ईथेन बोलेंगे। इथॉक्सी ब्यूटेन में एक तरफ इथाइल ग्रुप और एक तरफ ब्यूटाइल ग्रुप होता है। फिनॉक्सी प्रोपेन में एक तरफ श्रृंखला और दूसरी तरफ प्रोपेन की श्रृंखला होती है। मिथॉक्सी प्रोपेन में एक तरफ मिथाइल ग्रुप एक तरफ प्रोपेन ग्रुप होता है। इथॉक्सी ईथेन में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप होते हैं। और इसी तरह हम और संरचनाएं देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन के रूप में होता है। यदि हम साइक्लिक कंपाउंड मतलब इपॉक्साइड की संरचना का अध्ययन करते हैं
तो ये इपॉक्सी इथेन या प्रोपिलाइन या इपॉक्सी प्रोपेन कहा जाता है। IUPAC में इथाइलिन ऑक्साइड CH2CH2O या प्रोपाइलिन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। प्रोपाइलिन ऑक्साइड में 2 CH3 हैं, लेकिन एक कार्बन से श्रृंखला में एक CH3 ग्रुप लगा होता है। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि इनका नामकरण आसानी से समझा जा सकता है। पुनः एक बार मैं फिर आपको पुनः बताता हूँ कि जिसके अंदर ऐसा होता